अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हरमीत सिंह स्पीक के नाम से। वस्ती इसराइल पर खौफनाक रॉकेट हमला, इसराइली फैक्ट्री पर ड्रोन ने तबाही मचा दी है। रूसी सदर के स्टाफ की इसराइल आमद। बहुत सारी खबरें हमारे साथ पास और हमारी कोशिश होती है कि आप सबको गाये बगाए आगाह किया जाए। ये नया चैनल है दोस्तों, आप जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, आप सबके सपोर्ट के शुक्रगुजार हैं। इसी तरह जैसे व्यूअरशिप आ रही है, इसी तरह आपने सब्सक्राइब भी करना है और अपने मुख्तलिफ ग्रुप्स में भी शेयर करना है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि ईरान इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देगा। उन्होंने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि हमने वादा किया है कि इसराइल और उसके इत्तेहादी अमेरिका की तरफ से तेहरान और खित्ते में उसकी हिमायत करने वाले ग्रुपों के खिलाफ हमले का जवाब जो है वो हम भरपूर तरीके से देंगे। उन्होंने तलबा के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका और सयोनी हुकूमत दोनों दुश्मनों को जान लेना चाहिए कि वो ईरान, ईरानी कौम और मज़ाहमती महाज के खिलाफ जो कुछ कर रहे हैं उसका उन्हें जरूर मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जाएगा। इसी तरह आपको बताते चलें कि टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इस वक्त आप इसराइल यानी टाइम ऑफ इसराइल बहुत बड़ा अखबार है इसराइल का, और यरूशलेम हो गया, यदूत एहरोनोत हो गया, ये ऐसे अखबार हैं जो बहुत सारी चीजें बड़े कोशिश होती है, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि सारी चीज़ें बड़े एक्यूरेट होती हैं। आपको पता है कि रियासत की एक पॉलिसी होती है और रियासत में ऐसी पॉलिसीज को फॉलो किया जाता है, खासकर इसराइल में और पाकिस्तान में जिस तरीके से पहले तो नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान भी आजकल इसराइल जैसे मीडिया उसकी भी बन चुकी है, तो कतगने बहुत ज़्यादा हैं। टाइम ऑफ इसराइल के मुताबिक लेबनान की जानिब से रॉकेट हमलों से इसराइली इलाके तिराह, ये एक इलाका तीरा का आता है हमारे केपी में, लेकिन ये तीरा का इलाका जो है ये इसराइली इलाका है जहां पर उसको निशाना बनाया गया है, जिससे आयरन डोम सिस्टम रोकने में बिल्कुल नाकाम रहा है। ये रिपोर्ट में टाइम ऑफ इसराइल से उठा के आपको दे रहा हूं, जिसके नतीजे में 11 इसराइली शदीद और 3 मामूली जख्मी हुए। हलाकतों के हवाले से कोई जिक्र नहीं किया गया। कहा जा रहा है कि कुल 15 रॉकेट फायर किए गए। इसराइली अखबार के मुताबिक शहरियों में खतरे की जो सायरन है, घंटियां जो है वो बजती रही हैं। दूसरी स्टोरी भी हम टाइम ऑफ इसराइल से ले रहे हैं, इस वक्त स्क्रीनशॉट आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। टाइम ऑफ इसराइल के मुताबिक हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल के शुमाल के शहरों में ड्रोन हमले अभी तक जारी हैं। आज सुबह होने वाले 2 ड्रोन हमलों में एक ड्रोन को रोक लिया गया, जबकि एक ड्रोन ने शुमाल में एक फैक्ट्री को निशाना बनाया। इसराइली मीडिया के मुताबिक हीफा शहर और इर्द गिर्द के इलाकों में मुसलसल सायरन जो है वो बज रहे हैं। निहारिया के इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री पर ड्रोन हमला कामयाबी से हुआ है, जिससे फैक्ट्री की इमारत मुतासिर हुई है। ताहम इसराइल के मुताबिक इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अब जाहिर बात है यहां पे भी मैं सिर्फ टाइम ऑफ इसराइल के मुताबिक आपको बता रहा हूं, बाकी आप समझदार इन सारी चीजों को लेके। अब आपको बताते चलें कि इस वक्त जो रशियन अखबार है यानी हमारे पास जो आई है इसराइल एट वार, आप देखें फ्रंट लाइन पे हमने इसकी जो है फुटेज भी डाली है। उसके मुताबिक रूस, ईरान और इसराइल के दरमियान सालसी का किरदार अदा कर रहा है। यदूत एहरोनोत उसके मुताबिक कि रूस का एक जहाज गुज़िश्ता माह 27 तारीख को इसराइल में उतरा, जिसको मुकम्मल खुफिया रखा गया। यानी इस खबर को मुकम्मल तौर खुफिया रखा गया है। जब ये 27 तारीख को जो है लैंड करता है इसराइल की सरजमीन पर, इसराइल में उतरने वाला TU-214SR तैयारा खसूसी रूस फ्लाइट यूनिट का हिस्सा है, जो पुतिन की इंतजामिया के मातहत है। यानी इसका इंतजाम जो है रूसी सदर पुतिन के अंडर आता है, और रूस के जो सदर हैं उसके अंडर ही ये इस किस्म के जहाज का इस्तेमाल होता है। अब हमने आपको फ्लाइट नंबर भी बता दिया, फ्लाइट कब उतरी ये भी हमने आपको बता दिया। साथ साथ वो ये कहते हैं कि रूसी मीडिया ने भी ये बताया है कि तैयारा पहले 7
17 अक्टूबर को बेन गुरियन हवाई अड्डे पर उतरा था। रिपोर्ट्स में मजीद कहा गया है कि रूसी तैयारे के कयाम के दौरान हिजबुल्लाह ने अर्जी तौर पर कई घंटों के लिए इस्राएली इलाके में रॉकेट फायर करने से रोक दिया। हफ्ते के आखिर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुतिन ने कहा कि जमीन पर कोई भी शख्स मदद कर नहीं सकता, लेकिन जब वो गजा की पट्टी में क्या हो रहा है इसे देखकर अपने दिल को खून के आंसू यानी रोने लगा। क्योंकि जाहिर बात है कि जो मनाजिर उनके मुताबिक जो चीजें उनके सामने आ रही है, यकीनन इसमें काम करना होगा, जंग रोकनी होगी। अब ये जो है आया रशिया जो है, एक तरफ तो रशिया ये कोट कर रहा है कि बिल्कुल 17 तारीख को गया है, लेकिन 27 जो यद्यूत एहरोनोट कह रहा है उसके मुताबिक ये मामला 27 का है। अब दोनों की तारीख में थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन देखना यह है कि आया कौन है, क्या वाकई रूसी सदर खुफिया तौर पर वहां पे गए हैं, या रूसी के दूसरी जो इंतजामिया है क्या वो रूस के सदर के कहने पर इसराइल गए हैं और मामला तय करने के लिए, जंगबंदी करने के लिए। क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है मैं आपके सामने रख लेता हूं कि हालात गंभीर हैं। इसराइली फोर्सेस के हवाले से जो है एक तशवीश पाई जाती है इसराइल के अंदर। लिबनान पर मुसलसल हमले हो रहे हैं। ईरान पर जो बात है, ईरान इस वक्त दूसरा हमले के लिए, तीसरे हमले के लिए तैयारी पकड़ रहा है। तो सारी सिचुएशन में हालात ये हैं कि किसी ने कंट्रोल करना है, अपने रोल पॉजिटिव प्ले करना है। गजा में सुबह से अब तक कम से कम 20 अफराद जो हैं अल जजीरा के मुताबिक शहीद हो चुके हैं। अल जजीरा ने बताया है कि ताज़ा तरीन शहादतों में गजा की वस्ती इलाके नसीरात में शहीद होने वाले 9 अफराद शामिल हैं, जहां एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। 3 दीगर शुमाली गजा में सिफ्तों मोहल्ले पर मारे गए। इसी तरह गजा के बैतलाबिया में भी 8 अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो ये एक तरफ तो ये खबरें हमारे पास आ रही है। दूसरे पाकिस्तान की तरफ आपको ले आते हैं। GHQ पर हमला केस इमरान खान को भी चालान की नकूल मिल गई है और 8 नवंबर को उन पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। 27 संगीन दफात इसमें शामिल हैं। इमरान खान का इल्जाम से इनकार सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, उन्होंने कहा करार। और साथ साथ में आपको बताते चलें कि शरीक मुल्जिम शाह महमूद कुरैशी को लाहौर होने वाले नकूल जो है अभी तक उनको नहीं मिले। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात के बगैर कार्रवाई 4 नवंबर और तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर समात 4 नवंबर तक मुलतवी की गई है। जबकि आपको बताते चलें कि इसके साथ साथ पब्लिक न्यूज से रिलेटेड सीनियर सहाफी नुसरत जावेद ने दावा किया है कि आइंदा इमरान खान को चंद रोज में मिलिट्री कस्टडी में पेश किए जाने का इम्कान है। तो इस सारी सिचुएशन में जो सब कुछ हो रहा है, आपको पता है कि एक तरफ तो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा, बिलावल भुट्टो, बिलावल जरदारी कह सकते हैं, भुट्टो तो अपने साथ उसने जबरदस्ती लगाया है। ये वो माफिया है जिसने इस मुल्क को शुमाली कोरिया बना दिया है। जिस तरीके से यहां पे नए बिल लाए जा रहे हैं, अब एक और बिल जो भी आ रहा है यानी उसको भी पास कर दिया जाएगा, जिसमें जब चाहे हमारे इंटेलिजेंस की इदारे, हमारे फोर्सेस, हमारे पुलिस आपको उठा के आपको 3 महीने के लिए गायब कर सकेंगे। अदालतों को पहले ही शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, नवाज शरीफ और जरदारी का ये बेटा जो है पहले ही कमजोर करा चुके हैं। तो शुमाली कोरिया तो ये मुल्क बन चुका है। मिलिट्री को ये तमाम तर इख्तियारात अब मिल चुके हैं। एस्टैब्लिशमेंट को तमाम तर चीजें, अदालतें जो है, अदालतों के पास एक हथौड़े के अलावा अब कुछ नहीं बचा है। तो इस सारी सिचुएशन में कोशिश की जा रही है कि मुल्क में, और फिर हम देखते हैं दुनिया भर में जो पाकिस्तान इस वक्त तन्हाई का शिकार है। आप देखें ब्रिक्स में हमारे साथ जो कुछ हुआ है, हमारी यानी ऑब्जर्वर जो है उनको तक इनवाइट नहीं किया गया। फिर हमें सबसे बड़ा धचका जो मिला है, इस 1 महीने में 3 बड़े धचके मिले हैं। जो हमारी खारजा पॉलिसी की सबसे यानी खारजा जो पॉलिसी है वो हमारी नाकाम हो चुकी है। हमारी दीगर पॉलिसीज, लोगों के साथ ताल्लुकात कायम करना, ये सब कुछ हम बिल्कुल तबाह कर चुके हैं। फिर आपने यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पर देखा कि तैयब अर्दवान जो है उसने भी खामोशी कश्मीर के अव्वल से इख्तियार कर ली। अनवर इब्राहिम जो पहले बोलते थे, मलेशिया के वज़ीर आज़म, वो भी खामोश थे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने अपने बयान में बरखदत को जब उसने बुलाया तो उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि मट्टी डालो माजी के मामलात पे। फिर उन्होंने ऑफर भी दी, पाकिस्तान में बिजली नहीं भी है लेकिन नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं बिजली दूंगा और वो भी सस्ती दूंगा इंडिया को। तो फिर आप
आप अंदाजा लगा लें कि कश्मीर का इशू भी आपसे चला गया, चाइना और इंडिया का जो मसला था, यानी तो उस मसले से पाकिस्तान को बड़ा फायदा था। अब आप देखें कि 100 साला दस्तखत हो गए हैं, तो 50-50 किलोमीटर जो है दोनों मुल्क साइड पे हो चुके हैं, अब वहां पे भी अमन आ चुका है, तो ये दूसरा धचका है। फिर आप अंदाजा लगा लें कि IMF के हवाले से जो शराइत हैं उसमें पंजाब का सूबा जो है, क्योंकि मरियम नवाज साहबा को रील बनाने का बड़ा शौक है और टिकटॉक बनाने का, तो ये शौक जो है, जब शौक ज्यादा हो तो उस पर खर्चा भी बहुत आता है, तो ऐसे में पंजाब के सूबा जो है इस वक्त वो भी नुकसान पे नुकसान ही चला जा रहा है। तो इस सारी सिचुएशन में अगर आप देखें तो इस वक्त पूरी तैयारी यही है कि किसी न किस तरीके से जो मुख्तलिफ केसेस में PTI वालों को फंसाकर इस पार्टी को बिल्कुल बैन करने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। लेकिन बहरहाल अवाम, आपने देखा 8 फरवरी को अवाम कहां थी, आज अवाम कहां, ये सबको पता है। सो दोस्तों, ये चैनल जो है एक तो आपने शेयर करना है दोस्तों के साथ, और इसको जो है इसी तरह कंटिन्यूसली आपने सब्सक्राइब करना है जब तक यहां पे कोई और हमें कोई धचका नहीं पहुंचता है। आप सबका बहुत शुक्रिया।